नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। ये योजना जो 2005 में शुरू हुई थी, इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था ग्रामीण गरीब परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी देना। और देखिए, जब हम इसके पैमाने को देखते हैं तो मतलब आंकड़े तो काफी प्रभावशाली लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। सरकारी दस्तावेज अगर देखें तो हर साल करीब करीब मान लीजिए 7 से 9 करोड़ लोग इससे जुड़ते हैं। 7 से 9 करोड़ काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और अगर हम सिर्फ 2023-24 का बजट ही देखें तो वो 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। बिल्कुल, नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आज हमारे विश्लेषण का जो मकसद है वो इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़कर ये समझना है कि जमीनी हकीकत क्या है। सही बात। तो हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मनरेगा असल में कितना प्रभावी है और क्या ये अपने वादे पूरे कर पा रहा है। और यहीं पर देखिए, पहली एक अहम बात जो स्रोतों में दिखती है वो है गारंटी और हकीकत के बीच का फासला। अच्छा। वादा तो है 100 दिन के काम का, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो बताती है कि औसतन मतलब एक मजदूर को साल में मुश्किल से 40 से 50 दिन का काम ही मिल पा रहा है। 40 से 50 दिन, 100 दिन की गारंटी और मिल रहे हैं 40-50, ये तो मतलब आधे से भी कम हुआ। जी हाँ, आधे से भी कम। ये एक बहुत बड़ा गैप है। ये तो योजना के मूल वादे पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जमीनी स्तर पर मतलब काम करने की जगह पर वहां भी क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? हाँ, कई तरह की चुनौतियां दिख रही हैं। स्रोतों से जो पता चलता है वो ये कि कई राज्यों में मजदूरी का जो भुगतान है उसमें देरी ये एक आम समस्या बन गई है। कई लोगों को जैसे काम की जगह पर जॉब कार्ड मिलने में ही परेशानी होती है, या फिर मान लीजिए काम कर लिया तो उसके बाद समय पर या पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती। अच्छा। इसमें कभी-कभी बिचौलियों की भूमिका की बात भी सामने आती है। ये भुगतान में देरी वाली बात, क्या ये कुछ जगहों पर ही है या ये ज्यादा फैली हुई समस्या है? जैसे कोई आरटीआई या रिपोर्ट्स इस पर कुछ कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कई रिपोर्ट्स हैं और आरटीआई आवेदनों के जवाब भी यही इशारा करते हैं कि ये समस्या काफी फैली हुई है। एक आकलन तो ये भी कहता है कि करीब 20% से ज्यादा मजदूरों को उनका मेहनताना वक्त पर नहीं मिल पाता। 20%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हर 5 में से एक मजदूर। हाँ, ये काफी चिंताजनक है। और एक और गंभीर मुद्दा जो इन दस्तावेजों से सामने आया है वो है फर्जी या कह लीजिए भूतिया जॉब कार्ड का। भूतिया जॉब कार्ड? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों के नाम पर भी भुगतान दिखाया गया है जिन्होंने शायद कभी काम ही नहीं किया, या फिर वो लोग असल में हैं ही नहीं। पारदर्शिता पर ही सवाल उठ जाता है। क्या स्रोतों से कुछ अंदाजा लगता है कि ये कितना फैला हुआ है? सही कहा आपने, पारदर्शिता एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। स्रोत ये तो साफ नहीं बताते कि ये कितना व्यापक है, लेकिन इसका जिक्र होना ही अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय तो है ही। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या सब कुछ नकारात्मक ही है? ऐसा भी नहीं है। अच्छा। एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू जो बार बार उभर कर आता है वो है महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की भागीदारी, हाँ, इसके बारे में क्या जानकारी है? जानकारी ये दिखाती है कि मनरेगा के तहत जो लोग काम कर रहे हैं उनमें लगभग 55% महिलाएं हैं। 55%? हाँ, तो ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और थोड़ी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा सकता है। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण पहलू है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि कुछ स्रोतों ने बताया है, कि कोविड महामारी जैसा जो मुश्किल वक्त था, जी हाँ, उस अभूतपूर्व संकट के समय में मनरेगा लाखों प्रवासी और ग्रामीण परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी जीवन रेखा साबित हुआ था। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा। जब बाकी सब कुछ बंद था तब इसने बहुत से घरों में चूल्हा जलता रखा। उस मुश्किल दौर में इसका महत्व तो खैर निर्विवाद है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तस्वीर काफी मिलीजुली सी दिखती है। हाँ, मिलीजुली। एक तरफ इसने संकट के समय सहारा दिया है, महिलाओं को काम से जोड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ भुगतान में देरी, गारंटी से काफी कम काम मिलना और ये पारदर्शिता से जुड़े गंभीर सवाल जैसी चुनौतियां भी उतनी ही वास्तविक हैं। तो सार यही निकलता है कि मनरेगा के आंकड़े अपनी एक कहानी कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है, उसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। ये योजना जहां कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही है, वहीं कई गंभीर चुनौतियों और सवालों से भी जूझ रही है। सही कहा। और यहीं पर हमारे स्रोतों के आधार पर शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं हम। हाँ, क्या? कि महामारी में मनरेगा ने तात्कालिक राहत जरूर दी, पेट भरा, वो ठीक है,
लेकिन लंबे समय में इसकी सफलता का असली पैमाना क्या होना चाहिए? क्या केवल दिए गए रोजगार के दिनों की संख्या गिनना काफी है, या फिर समय पर भुगतान, पारदर्शिता, जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता और लोगों के जीवन स्तर पर पड़ने वाला वास्तविक और स्थायी प्रभाव, क्या ये ज्यादा मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि इस विशाल योजना को भविष्य के लिए और ज्यादा प्रभावी, और ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है।